पॉल को बताता है कि यहाँ पे एक मीडियम लेवल का घोस्ट है। पॉल स्माइल करते हुए बोलता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे घोस्ट से मिलने वाला हूँ। जैसे ही पॉल वहाँ पे एंटर करने वाला होता है वो चश्मे वाला लड़का उसको रोक देता है। वो बोलता है कि ये जगह बिल्कुल भी तुम्हारे जैसे लूजर के लिए नहीं है। पॉल थोड़ा सा बोलता है आप सभी लोग जीनियस हो तो आप लोग पहले एंटर कर लो। उन लोग को एंटर करते हुए देख के पॉल वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। जैसे कि पॉल ने वहाँ पे सोचा था थोड़ी देर के अंदर उन लोग को चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वहाँ पे सीलिंग फैन के ऊपर एक रेड कलर की आईब्रो ग्लो कर रही होती है और उन लोगों को घूर रही होती है। पॉल अंदर की हालत को देखते हुए सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने इन इडियट्स को पहले जाने दिया। थोड़ी देर बाद हम देखते वहाँ से वो लड़की बाहर निकलती है, उसके मुंह से वहाँ पे खून आ रहा होता है। पॉल उससे पूछता कि आखिर यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। वो लड़की बोलती है जो ब्लड रेड आई है वो किसी को भी इल्यूजन के अंदर डाल सकता है। मुझे यहाँ पे उसकी इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए अपनी जीभ को काटना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जैसे जीनियस लोग अंदर गए। अगर तुम वहाँ पे अंदर जाते तो तुम पक्का से मारे जाते। पॉल बोलते मैं इतना ही बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं पहले अंदर की तरफ घुस जाता। जो सबसे पहले यहाँ पे अंदर की तरफ जाता है उसी के ऊपर अटैक होता है। तभी सिस्टम पॉल को कंग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे 30 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं। वहाँ से वो तीनों लोग पॉल को गाली देते हुए निकल जाते हैं। उन लोग के जाने के बाद पॉल वहाँ पे अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। पॉल जैसे ही वहाँ पे दीवार के ऊपर हाथ रखता है वो सीलिंग फैन काफी स्पीड से घूमने लगता है। सिस्टम पॉल को कंग्रेचुलेट करते हुए बताता है कि आपको यहाँ पे 20 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं। पॉल हंसते हुए बोलता है मेरा प्लान यहाँ पे काम कर रहा है। ये घोस्ट यहाँ पे इमोशनली कोलैप्स हो रहा है। वो ब्लड रेड आई बोलता है बच्चे फटाफट से फैन को बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी उस घोस्ट के मुंह से रेनबो कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है। पॉल बोलता है क्या मैंने यहाँ पे एक घोस्ट को उल्टी करने में मजबूर कर दिया। जब पॉल देखता है कि ब्लड रेड आई का इमोशनल कोलैप्स पॉइंट 88% तक पहुंच चुका है तो पॉल वहाँ पे अपनी लास्ट ट्रिक खेलता है। पॉल बोलता है तुम मुझे अपने साथ कांटेक्ट करने दो और मैं यहाँ पे इस फैन को बंद कर दूंगा। ब्लड रेड आई बोलता है बच्चे तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा। लेकिन इससे पहले वो यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट कर पाता वो वहाँ पे उल्टी करने लगता है। ब्लड रेड आई बोलता है ठीक है तुम इस फैन को बंद कर दो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। नीचे आने के बाद ब्लड रेड आई बोलता है फैन चलने की वजह से मेरी आंखें काफी ज्यादा सूख चुकी है इसलिए तुम वहाँ पे कैबिनेट के अंदर से आई ड्रॉप लेके आओ। पॉल को वहाँ पे कैबिनेट के अंदर आई ड्रॉप के साथ साथ सुपर ग्लू भी दिखता है। पॉल वहाँ पे आई ड्रॉप के ऊपर से लेबल को हटा के सुपर ग्लू के ऊपर लगा देता है। वो ब्लड रेड आई एक्टिंग करते हुए बोलता है थैंक यू और उसके बाद सुपर ग्लू को लगाने लगता है। अप्लाई करने के बाद ब्लड रेड आई बोलता है आखिर मैं अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल पा रहा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पॉल बोलता है शायद से ऐसा हो सकता है कि वो आई ड्रॉप यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी हो। ब्लड रेड आई चिल्लाते हुए बोलता कमीने कहीं के मुझे यहाँ पे अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे तुम्हारी इतनी चीप ट्रिक के अंदर फंस गया। सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे 50 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं और अब यहाँ पे ब्लड रेड आई की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 99% हो चुकी है तो आप इसके साथ यहाँ पे फोर्सफुली कांटेक्ट कर सकते हो। पॉल वहाँ पे ज्यादा नहीं सोचता और फटाफट से कांटेक्ट कर लेता है। तभी ब्लड रेड आई के माइंड के अंदर सिस्टम की आवाज सुनाई देती है मिस ब्लड रेड आई क्या अपनी लाइफ को मिस्टर पॉल के हाथ में देना चाहेंगी। ब्लड रेड आई बोलता है मैं कोई मिस नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक मेल हूँ और मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। सिस्टम बोलता है मिस ब्लड रेड आई इस बात के लिए मान चुकी हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टिंग यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर चल रहा है। ब्लड रेड आई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ब्लड रेड आई बोलता है आखिर मैंने इस बात पे एग्री कब किया। अब यहाँ पे इस घोस्ट को आपके साथ कंबाइन किया जा रहा है। ब्लड रेड आई वहाँ पे रेड कलर की मिस्ट के पॉल को बताया था कि कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। पॉल जब वहाँ पे अपनी राइट आई को मिरर के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पे ककाशी हटाके वाली फीलिंग आती है। उसके बाद पॉल वहाँ पे रेड ब्लड आई के एट्रीब्यूट को चेक करने लगता है। ब्लड रेड आई एक इंटरमीडिएट लेवल का घोस्ट है और वहीं पॉल के लिए उसकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ 3% है। इतनी कम लॉयल्टी को देख के पॉल बोलता है ब्रो घोस्ट तुम्हारी लॉयल्टी काफी कम है। ब्लड रेड आई पॉल के माइंड के अंदर बोलता है तुमने यहाँ पे मेरे साथ फोर्सफुली कॉन्टेक्ट किया है, आखिर मैं तुम्हारे लिए लॉयल क्यों होऊंगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं ब्लड रेड आई का लॉयल्टी मीटर 1% तक नीचे आ गया होता है। सिस्टम पॉल को बोलता है आप यहाँ पे 200 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट का यूज करते हुए किसी भी घोस्ट की फर्स्ट किल को एक्सचेंज कर सकते हो। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देता है। सिस्टम पॉल को कंग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे एक स्किल मिलती है जिसका नाम है ब्लड प्रिजन इल्यूजन। अगर यहाँ पे कोई भी एनिमी डायरेक्ट जाके ब्लड रेड आई के अंदर देखता है तो वो यहाँ पे ब्लड प्रिजन की इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो जाएगा, लगातार उसकी हेल्थ कम होती जाएगी। ब्लड रेड आई पॉल को बोलता है बच्चे मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुम इतने भी बेकार नहीं। सिस्टम बोलता है कि आपकी लॉयल्टी यहाँ पे 9% से इंक्रीज हो चुकी है, अब यहाँ पे आपका लॉयल्टी मीटर 10% हो चुका है। पॉल वहाँ पे जल्दी से हॉल के अंदर जाता है क्योंकि वो अपनी नई स्किल को टेस्ट करना चाहता है। वहाँ से बाहर आते ही पॉल देखता है कि ना सिर्फ उसके बाद नाइट विजन आ चुका है बल्कि वो यहाँ पे पहले से काफी ज्यादा दूरी तक देख पा रहा है। पॉल बोलता है लगता है मेरा यहाँ पे जैकपॉट खुल गया है, सच में ये एबिलिटी काफी बढ़िया है। वहीं दूसरी साइड जो टॉप रैंक के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को घोल के अटैक से बचने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। जब वो लोग देखते कि वो घोल वहाँ पे उन लोगों को पकड़ने वाला है तो उनमें से एक बंदा सजेस्ट करता क्यों ना हम इस घोल को पॉल के पीछे छोड़ दे, इस तरीके से हम यहाँ से बच के भाग पाएंगे। ये आइडिया वहाँ पे उस लड़की को काफी पसंद आता है। वो लड़की बोलती है पॉल वैसे भी एक लूजर है और किसी काम का नहीं, अगर वो यहाँ पे हम जैसे जीनियस के लिए सील का काम करेगा तो एटलीस्ट वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाएगा।
तभी अचानक से पॉल, जिसको उन लोग के प्लान्स के बारे में नहीं पता, वो उन लोग के सामने आ जाता है। वो तीनों वहाँ पे पॉल के पास से गुजर जाते हैं और वहीं जो चश्मे वाला बंदा होता है वो पॉल को बोलता है, पॉल तुम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हो। हम देखते हैं पॉल को उन लोग की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन जब पॉल वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट को देखता है तो उसको ये बात समझ में आती है। घोस्ट को देखने के बाद पॉल बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और बोलता अभी अभी मूवमेंट आ चुका है कि मैं यहाँ पे स्टोरी का मेन कैरेक्टर बनूं। पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई की टेक्निक ब्लड प्रिजन इल्यूजन को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं पॉल की आंखों के अंदर से बहुत सारे रेड कलर के घोस्टली बीन्स बाहर निकलते हैं और उन सारे घोस्ट को बांध देते हैं। पॉल वहाँ से एक चेनसो को उठा लेता है और बोलता है तुम्हारी बारी आ चुकी है मरने की। फिर हम देखते हैं पॉल चेनसो की हेल्प से सारे घोस्ट को खत्म कर देता है। वहीं पॉल को ये सब करता हुआ देख के वो तीनों काफी जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों ने हिम्मत करी होती तो आज उन घोस्ट को उन लोगों ने मारा होता। सिस्टम पॉल को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल पीछे मुड़ते हुए उन सभी को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे घोस्ट से फाइट नहीं करने दी होती मुझे यहाँ पे ये घोस्ट टॉप नहीं मिलते। लेकिन उसके बाद पॉल काफी सीरियस हो जाता है और बोलता है अगर तुम लोगों ने फ्यूचर के अंदर मुझे हार्म करने का ट्राई किया तो मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पॉल को इतने गुस्से में देख के वो तीनों वहाँ पे काफी डर गए होते हैं और कुछ नहीं बोल पा रहे होते। सिस्टम बोलता है आपको हमें 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल बोलता है इन लोग को डराने के साथ साथ इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलना काफी बढ़िया है। अभी अभी मिली जीत की वजह से पॉल काफी हवा में चढ़ जाता है। पॉल ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट क्या मैं बहुत ज्यादा कूल था। ब्लड रेड आई बोलता है तुम्हें इतना फुदकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम जो कुछ भी कर पाए वो मेरी पावरफुल स्किल की वजह से कर पाए। पॉल बोलता है हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी स्किल काफी पावरफुल है, लेकिन भले यहाँ पे कितना ही पावरफुल घोस्ट है उसकी स्किल क्यों ना हो, मास्टर उतना कैपेबल नहीं होगा तो वो उसका फुल पोटेंशियल बाहर नहीं निकाल पाएगा। तभी सिस्टम लू फेंग को बताता है कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर एक हाई लेवल का घोस्ट है। पॉल वहाँ पे ग्लास के थ्रू ऑपरेटिंग रूम के अंदर देखता है। पॉल देखता है कि अंदर एक बहुत ही सुंदर घोस्ट है जो कि एक एंशिएंट म्यूजिक बजा रही है। उस सुंदर सी घोस्ट को देख के पॉल और ब्लड रेड आई दोनों का ही ठरकना जाग जाता है। ब्लड रेड आई उस घोस्ट की साइज को डिस्क्राइब करने लगता है। ब्लड रेड आई बोलता है इस घोस्ट के पास एक एंजल का फेस है और एक डेविल की बॉडी। सिस्टम बताता है कि ब्लड रेड आई की लॉयल्टी 5% से इंक्रीज हो चुकी है। पॉल बोलता है जब यहाँ पे दो ठरकी लोग मिलते हैं तो लॉयल्टी अपने आप बढ़ जाती है। तभी अचानक से उस फीमेल घोस्ट को कुछ फील होता है और वो विंडो की तरफ देखने लगती है। पॉल वहाँ पे साइड की तरफ हो गया होता है और ब्लड रेड आई से बोलता है ये जो बड़े साइज वाली घोस्ट है बिल्कुल हार्मलेस लग रही है, क्या यहाँ पे सच में ये पावरफुल है। ब्लड रेड आई डरते हुए बोलता है हाँ ये बहुत पावरफुल है। क्या तुम्हें वहाँ पे उसके हाथ में वो एंशिएंट जीतर दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जिनको प्ले करने में काफी खतरनाक साउंड आती है। पॉल बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उसके ऊपर यहाँ पहले अटैक करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे ब्लड प्रिजन इल्यूजन से बच पाएगी। ब्लड रेड आई बोलता है ऐसा करने का ट्राई भी मत करना, ये बिल्कुल यूजलेस होगा। ये जो फीमेल घोस्ट ये ब्लाइंड है तो मेरा अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये सुनने के बाद पॉल वहाँ पे अंदर की तरफ देखने लगता है। पॉल सोचता है ये यहाँ पे अपनी आंखों नहीं खोल रही, इसका मतलब ये सच में ब्लाइंड है। मैं यहाँ पे इतनी अच्छी दिखने वाली हाई रैंक की घोस्ट को नहीं छोड़ सकता, अगर मुझे यहाँ पे इस घोस्ट का कॉन्टेक्ट करना है तो मुझे इसको इमोशनली कोलैप्स करना होगा। ब्लड रेड आई पॉल को बोलता है ऐसा करने का ट्राई मत करो, अगर तुम यहाँ पे इसको प्रोवोक करोगे तो पक्का से तुम्हें मार देगी। लेकिन पॉल जिसका ठरक होना हाई लेवल पे जा चुका है वो अब मरने से भी नहीं डरता। पॉल बोलता है इतने बड़े बॉस वाली घोस्ट को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे ये किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद पॉल वहाँ पे ऑपरेटिंग रूम का डोर खोलता है। फीमेल घोस्ट वहाँ पे काफी अलर्ट हो जाती है और बोलती है आखिर यहाँ पे कौन है। उसके बाद फीमेल घोस्ट वहाँ पे अपने एंशिएंट जीतर को प्ले करने लगती है। पॉल के लिए उस इंटेंस जीतर म्यूजिक को सुनना काफी मुश्किल हो रहा होता है। पॉल काफी परेशान होते हुए बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करने के लिए आया हूँ, प्लीज तुम इसको बंद करो, मुझे यहाँ पे काफी पेन फील हो रहा है। फीमेल घोस्ट जीतर म्यूजिक को बंद करते हुए बोलती क्या तुम सच बोल रहे हो। पॉल बोलता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं तो तुम स्मेल करके चेक कर सकती हो। फीमेल घोस्ट को पॉल के कपड़ों में से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। वो पॉल के ऊपर भरोसा कर लेती है और बोलती है आपको यहाँ पे आने में काफी टाइम लग गया, क्या मेरी सर्जरी अभी भी होना पॉसिबल है। पॉल वहाँ पे सर्जिकल बेड को अरेंज कर देता है और बोलता है यहाँ पे आके लेट जाओ। पॉल बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला हूँ तो क्या तुम रेडी हो। वो फीमेल घोस्ट आराम से लेट जाती है और बोलती है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप इंजेक्शन लगा सकते हो। पॉल को वहाँ पे काफी गिल्ट फील हो रहा होता है, सोच रहा होता है कहीं मैं इसके ऊपर ज्यादा क्रूअल तो नहीं जा रहा। जब वो वहाँ पे बास्केटबॉल को देखते तो वो काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है इस खुशी के आगे गिल्ट कुछ भी नहीं। पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट के हाथ में इंजेक्शन को डाल देता है। उसके बाद पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट से पूछता है क्या ये दुख रहा है। फीमेल घोस्ट अपना सर हिलाते हुए बोलती नहीं ये बिल्कुल भी नहीं दुख रहा। उसके बाद पॉल उस इंजेक्शन को बाहर निकालता है और अंदर ही अंदर वो काफी खुश होता है। उसके बाद पॉल बोला चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी वेंस नहीं मिली, मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ। पॉल बोलता है अरे यार यहाँ पे तुम्हारी वेंस मूव कर गई, नहीं तो मेरा निशाना वेंस पे लग गया था, तो एक बार मैं वापस ट्राई करता हूँ। उसके बाद वो लगातार उसके हाथ के ऊपर इंजेक्शन लगाने लगता है। साथ ही में पॉल बोल रहा था तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं हम देखते हैं बार बार इंजेक्शन लगने से परेशान होके फीमेल घोस्ट का हाथ पकड़ लेती है। सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं
और साथ में बिग बॉल वाली फीमेल घोस्ट की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 50% हो चुकी है। अब यहाँ पे फोर्सफुली कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ 49% नीडेड है। पॉल हंसते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, अगली बार मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाला। वही हम देखते पॉल को ऐसा करते हुए बाकी सारे क्लासमेट देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं पॉल यहाँ पे फीमेल घोस्ट के ऊपर सर्जरी कर रहा है। तो यहाँ पे पॉल के अंदर काफी हिम्मत है, क्या उसको यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं कि वो फीमेल घोस्ट से मार देगी। वहीं जो दूसरी वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा शॉक होती है। उसको अपने टीचर की बात याद आती है कि अगर आप किसी भी घोस्ट के सामने बिना डर के खड़े रहोगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदा करेगा। ऐसा करने से ना से आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे काफी इजीली घोस्ट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको देख के उन लोगों को फील हो रहा होता है कि असलियत में क्लास का असली लूजर कौन है। पॉल को इतना हिम्मत करते हुए देख के वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग भी जाके घोस्ट को ढूंढेंगे और उसके साथ कांटेक्ट करेंगे। वहीं हम देखते हैं विंडो के बाहर से वो गाइड पॉल को देख रहा होता है। वो बोलता है पॉल के ट्रिक्स और टैक्टिक्स काफी बढ़िया है, इसको देखने में काफी मजा आ रहा है। वहीं ऑपरेटिंग रूम के अंदर फीमेल घोस्ट पॉल को बोल रही होती है, अब मुझे लगता है तुम्हें इंजेक्शन को छोड़ देना चाहिए, तुम यहाँ पे ऐसे इंजेक्शन लगाते रहे तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे होल्स हो जाएंगे, काम करो तुम यहाँ पे फटाफट से सर्जरी स्टार्ट करो। पॉल वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सॉ उठाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें किस तरह की सर्जरी चाहिए, क्या तुम्हें यहाँ पे अपना जेंडर चेंज कराना है या फिर अपने बॉस को बड़ा करवाना है। फीमेल घोस्ट बोलती है, नहीं मुझे अपने बॉस को बड़ा नहीं कराना, जो ऑलरेडी जैगेंटोमेस्टिया है, इसलिए मेरे बॉस बहुत बड़े हैं, मैं उल्टा बॉल्स के ऊपर से कुछ फैट कम करना चाहती हूँ कि इनके साथ वॉक करना काफी मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा हैवी है। बॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट करता है और बोलता है, वैसे ये बॉल्स बड़े काफी अच्छे लगते हैं, इनको रिमूव करना काफी बुरा लग रहा है, चलो बताओ आखिर तुम्हें ये बास्केटबॉल कितनी छोटी करनी है। फीमेल घोस्ट बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम इसको कम से कम आधा कर दो। बॉल उसको और चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट वाले में से आधा काटना है या फिर राइट वाले में से। पॉल की ये बातें सुन के फीमेल घोस्ट काफी चिढ़ गई होती है। फीमेल घोस्ट बोलती है, क्या तुमने आज तक कोई ऐसी सर्जरी सुनी है जहाँ पे सिर्फ एक साइड की सर्जरी हो और दूसरी साइड की सर्जरी ना हो। तुम्हें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से कट कर दो। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं, आपकी यहाँ पे इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 60% हो चुकी है। पॉल सोचता है मेरे ये सारे टैक्टिक्स काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद पॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट करता है और फीमेल घोस्ट के कान के पास रख देता है। पॉल बोलता है, हम यहाँ पे बॉस को टॉप या बॉटम या फ्रंट या बैक से काटे, मुझे लगता है अगर हम इसको फ्रंट से काटते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा, कैसा रहेगा अगर हम इसको बैक से काटे। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं, आपकी इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 70% हो चुकी है। उसके बाद पॉल वहाँ पे टेबल के ऊपर बैठ जाता है और बास्केटबॉल वाली फीमेल घोस्ट को परेशान कर रहा होता है। पॉल बोलता है, अगर यहाँ पे ज्यादा स्कार्स हो जाते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा और शायद से ये काफी पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा पेनफुल हुआ तो तुमने तो बेहोशी के इंजेक्शन भी नहीं लिए, तो अगर तुम्हें यहाँ पे ज्यादा पेन फील होगा तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं, आपका इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 80% हो चुका है। तो बास्केटबॉल